अच्छा, पहले मैं इस पे बात कर लूँ। ये जो आपको शीटें दी हैं ये आप रख लें, इस पे भरने की शुरू कर दी आपने, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काम हो गया। लिखना नहीं है, आप बता रहे हैं हल लिख लेना ज्यादा। है जी। हल बता रहे हैं तो लिख लेना। इस पे ये वाली शीट पे नहीं लिखना हल। हाँ, ये अलग से पीछे बैक पे लिख दें, कुछ लिख दें। बाकी सारे जो हल बताए थे मैंने कल से, वो कहाँ गए? वहीं पे लिख देती ना जहाँ पे वो लिख रही थी। अच्छा खैर, इसका ये मामला है। आपने आप बीवी, एज अ बीवी आप उसमें देखेंगे बीवी को जो इश्यूज़ है, बीवी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो मेरा राइट है कि नहीं, आप ये देखेंगे। लेकिन शौहर वाले पे क्या करेंगे? शौहर वाले पे क्या करेंगे कि शौहर का राइट है कि नहीं है। वो जो ये एक्सपेक्टेशन रखता है, ये जो बात करता है, ये उसका राइट है कि नहीं है, वहाँ पे आपने ये देखना है। ठीक है ना, आपके लिए भी यही है कि एज अ शौहर ये मेरा राइट है कि नहीं है, और जो बीवी शिकवे कर रही है ये उसका राइट है, शिकवा जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और अगर आपको पता चल जाए कि उसका शिकवा जायज़ है तो फिर क्या होना है? फौरी तौर पे सॉल्यूशन, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाएंगे। आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना हक मांग रही है, वो कोई नाजायज बात नहीं कर रही, वो कह रही है जो मेरा राइट है आप मुझे दे दीजिए। अब अगर गलत तरीके से मांग रही है उस पर गुस्सा आ सकता है। वो कहते हैं बात तो सही है लेकिन तरीका गलत है ना। हमें बहुत सारे वक्त में गुस्सा बात पे नहीं आता, उस तरीके पे आता जिस तरह उसने करा है। ठीक है, तो इसलिए आपने हर एक के देखना है कि जो उसका जो राइट है कि नहीं। अगर आपको पता चलेगा कि वो जो ये बात कर रहे हैं वो राइट है तो कम से कम एक मसला हल हो जाएगा, फिर तरीका रह जाएगा। ओके, हाँ जी, मैं आप बात कर रहा था एक छोटा सा एक हल है। अगर आप वो कर लें तो आपके मसले अगर हैं तो बहुत इमीडिएटली अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब आपकी शादी हुई आपकी भी, तो आपको क्या बताया गया अरेंज मैरिज के हवाले से? अरेंज मैरिज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या बताया गया? कुछ भी नहीं बताया, तस्वीर तक नहीं दिखाई आपको। भाई ये लड़की है, ये बताया था कि लड़की से करना नहीं का, ये बताया था। ये लड़की है, इसका नाम ये है, ये इसकी एजुकेशन ये है, और इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये कुछ बताया था ना। और इस बताने के ऊपर आपने देखा, आपने मिल भी लिए, आपने चल दो बातें भी कर ली, और आपने कहा मुझे समझ में आ गई, है ना। और फिर उसके बाद आपने क्या कहा? नहीं ठीक है नहीं कहा, एक और जुमला कहा था, मुझे कबूल है। ठीक है ना, फिर मौली साहब ने पूछा और आपने कहा मुझे ये कबूल है। आपने भी कबूल कर दिया ना, मौली साहब नहीं आए थे, आपके ख़ानदान के बड़े आए थे। ठीक है, तो वो इजाज़त है, आपने कहा हाँ ठीक है मुझे कबूल है, ये लड़का है, ये काम करता है, ये है वो है, तस्वीर जो भी है। अब आप कबूल हो गया है ना, ऐप डाउनलोड हो गई, मैं कैसे ससुराल आ गई। अब उसके बाद आपने देखा कि ये तो इसमें ये मसला है, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये मसला। अब क्या होगा? अब मसले शुरू हो गए, है ना। अभी जब मसले शुरू हो रहे हैं, अब वो जिंदगी चल रही है, मसले भी चल रहे हैं, मसले भी नए भी पैदा हो रहे हैं और बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सब चल रहा है, खानदान बढ़ रहा है और ये मसले भी साथ चल रहे हैं। अब क्या करें? अब जो है ना उसका हल जो है दो है, और हम तीसरे पे जाते हैं। ये तीसरा वो हल नहीं है। वो दो हल क्या है जो ट्रक के पीछे लिखा होता? पास कर या बर्दाश्त कर। हिम्मत है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। मतलब भाई ये नहीं चल रही, ये मसला नहीं चल रहा है, रिश्ता बड़ा मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई एग्जिट करो,
नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या मशवरा दे रहे हैं? हम इसलिए थोड़ी आए एग्जिट करवाने, हम तो जोड़ने आए हैं भाई। हम वाकई हम भी जोड़ने आए, नहीं कर सकते ना, कैसे करें? आसान है, कोई बच्चे हैं, कल को और मसले होते हैं, बहुत सारी वजह है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो अब क्या करो? नहीं 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 नहीं, सबर ऐसे नहीं होता। ये तो हम सुन सुन के थक गए, सबर करो सबर करो, नहीं आ रहा सबर भाई। सबर कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं आपको। अब जो है ये एग्जिट नहीं हो सकता, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, एक दफा और कबूले करना पड़ेगा। जी, ये जी किसका निकला? हाँ, दे दे, चॉकलेट दे दे। लेकिन इस दफा कबूले में ना तो गवाह होंगे, ना महरम होगा, ना मौली साहब होंगे, कोई भी नहीं होगा, और ना आवाज से करना है, अब अंदर से करना है। अब तो पता चल गया ना क्या है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जितना है सब कुछ खुल के सामने आ गया ना, है ना। बताओ, धोखा दिया था, धोखा दिखाया कुछ, निकला कुछ, है ना। अब वो दिखाया कुछ और निकला कुछ, क्या हुआ? दिखाया क्या था? ना ना, दिखाया दिखाई दी पर्सनैलिटी, दिखाई दी पर्सनैलिटी, और निकला क्या था? असल क्या निकला? पर्सनैलिटी से मसला हल नहीं हुआ, किरदार निकला। पर्सनैलिटी और किरदार, शख्सियत, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर मिक्स कर दिया था, है ना। तो अब उर्दू में शख्सियत और किरदार दोनों में फर्क है, एक है? क्या फर्क है? शख्सियत वो जो बंदा नजर आता है, जो जाहिर में जो नजर आ रहा है, ठीक है। और किरदार जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो वो असल है। तो ये मुमकिन है ना कि शख्सियत कुछ और हो और किरदार कुछ और हो, जैसे शादियों में आमतौर से हो रहा है ना, कि कितना जबरदस्त, क्या पोलाइटनेस, क्या अंदाज, क्या बात। बाद में फिर बेगम कहती कोई घर आन के देखे, हैं वर्कशॉप में तो कैसे मजे से बातें कर रहे हैं, कोई घर में तो आन के देखे। तो वो क्या है? वो असल किरदार है। आपने पार्टनरशिप करी, आपने कारोबार किया, आपने शख्सियत से मुतासर होके उसके साथ इन्वेस्टमेंट करी, आपने उधार दिया, लेकिन जब आपने काम किया तो आपको पता चला कि ये बंदा तो सही नहीं है, तो फ्रॉडिया है, इसकी तो नियत ही खराब है। तो अब आपको क्या पता चला? शख्सियत तो अभी भी वैसे ही है, किरदार जो है उसका सही नहीं है। तो भाई किरदार जब पता चल गया आपको और वो शख्सियत से मैच नहीं करा था, जिसी वजह तो झगड़ा है, इशू तो यही है। अब इसको एग्जिट तो हम कर नहीं सकते, तो फिर कबूल करें दोबारा अंदर से, जैसा है। वो एक आता है अखबार में इश्तिहार आता है, जहां है जैसे की बुनियाद पे सौदा होगा भाई। अब आपने भाई कबूल कर लें, ये है, ये माइनस है माइनस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारें, नहीं। अगर आपने चेंज भी करना चाहते हैं, इस्लाह भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कबूल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस्लाह करने के काबिल होंगे। क्योंकि आपको ठहराव आएगा, आपको एक्सेप्टेंस जब आ गई तो दिल में सुकून आ जाएगा, इस मानो में कि भाई ठीक है, अब जो भी है, जैसी भी है, किसकी है? मेरी है, मेरा भी है, मेरा भी तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओन करना पड़ेगा ना कि अब मैं जिम्मेदार हूं। हर लड़की के जिंदगी में 2 मेंटोर होते हैं, ये अल्लाह ने दिए हैं उसको, ये अल्लाह ने दिए हैं। एक कौन होता है मर्दों में? फादर, मर्द होता है। उसके बाद कौन है दूसरा? हस्बैंड, शौहर। मेंटोर बनना है, और मेंटोर बनने के लिए सबसे पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और उस रोल मॉडल के बाद अब जो है वो इस्लाह करनी है, तो उसके लिए अखलाकियात के बगैर नहीं होगी।
उसके अंदर बहुत सारी नरमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह जो पेज है बाद में भरेंगे, अभी आ जाएं जी। लेकिन ये बड़े हौसले का काम है, मतलब ये आसान थोड़ी है। वो आपने ये जुमला सुना हुआ है, इंग्लिश का जुमला है, मुहावरा है, नो पेन नो गेन। ठीक है, तो अगर आपने पेन उठाने का हौसला नहीं है तो फिर ये फ़ायदे उठाने के भी तवक्को छोड़ें। और फिर फ़ायदा बड़ा है छोटा है, तो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ सस्ते में चाहिए आपको, ना उसके लिए कुछ एफर्ट वगैरह सब लगानी पड़ेगी। लेकिन जब एक दफ़ा देखिए खला में अगर आप पहुँचें तो क्या होगा, आपका वज़न जीरो हो जाएगा। हल्का, ये बता चुका हूँ मैं। नहीं, खला में वज़न हल्का होता है, लाइट वेट, कोई मसला ही नहीं है। और फिज़ा में भारीपन होता है क्योंकि ग्रेविटी ये नीचे खींचता है। तो जब आपको फिज़ा से खला में जाना है तो आपको पावर चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट की। लेकिन जैसे ही खला में पहुंचेंगे अब पावर की ज़रूरत नहीं है, अब आप तैर रहे हैं। तो इस कंडीशन में बैठे हुए हैं, नीचे से खींच रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, मसले हैं, मसाइल हैं, बहुत प्रॉब्लम है, ये खींच रहे हैं। अब इससे निकलने के लिए एक एक्स्ट्रा पावर लगाएंगे, बूस्टर लगाएंगे, और जब उससे निकल जाएंगे लाइट, दोबारा नहीं होगा मसला। फिर छोटी डोज लगेगी। छोटे मोटे मसले होंगे, ये अभी तक कोई इंसान मुझे नहीं मिला, जब आपको मिल जाए मुझे मिलवाइएगा तुम, कि उसकी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं। ऐसा नहीं होता, ये कुछ जन्नत तो नहीं है कोई आपको कोई मसला ही नहीं होगा। पर उसके लिए फिर आपको वही काम करना पड़ेगा जो शुरू में बात हो चुकी। नहीं, अल्लाह को याद तो करते करते फिर जब वो कोई मसला ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, वैसे नहीं करता, बात की। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो जो इनकी बात के ऊपर कि मसले नहीं होंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नहीं मसले बात हो रही है कि भाई दुनिया तो मसाइल की जगह है, तो उसके लिए जब तक अगर आप हल करना चाहें सारे मसले तो मरना पड़ेगा, और खुद से खुद अपने आप को मारना नहीं पड़ेगा, फिर तो मसला और बढ़ जाएगा। तो मसले हल चाहिए आपको, कोई मसला ना हो तो वक्त आने पे खुद ब खुद जब मर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि फल वही मिलेगा जो जन्नत में मिला हुआ है, जो दुनिया में मिला हुआ वही फल है, लेकिन वो अब अच्छा होके मिलेगा। भाई वो कहने की हदीस है कि औरत को जन्नत में कौन सा शौहर, अब उसकी अगर मिसाल के तौर पे 2 शौहर हैं, एक जिसके निकाह में आखिर में, हाँ 2, तो कौन सा वाला मिलेगा। जिसके पहला उसूल है आखिरी वाला, ठीक है। फिर दूसरा उसूल है, लाजिम नहीं है, दूसरा बहुत बुरा था और पहला बहुत अच्छा था। वो और बात है कि वो अच्छाई उसके जाने के बाद पता चली। ठीक है, लेकिन वो पहला अच्छा था, चलो पता चल गया वो अच्छा था, ठीक है। तो अब कौन सा मिलेगा, पहला वाला। ऐसा नहीं होगा कि अब आपको फिर वही फंस गए। वहाँ तो सभी अच्छे होंगे, वहां पर जब पहुंच गया तो सभी अच्छे हैं, वो तो सभी अच्छे। लेकिन भाई अब कैटेगरी भी तो है, दर्जात। आपको क्या मिलेगा, कौन सी बीवी मिलेगी। अब एक तो अपनी मिलेगी, एक तो अपनी मिलेगी और एक जिसमें नजर दी। नहीं, ये देखिए इसके ऊपर जो है एक इब्ने कसीर के अंदर ये डायरेक्ट नस नहीं है, लेकिन उसमें इब्ने कसीर में तफसीर में है कि हर जन्नती को दुनिया से 2 मिलेंगी। अच्छा 2 मिलेंगे दुनिया से, और उसके बाद 70 के लिए जो 70 की बातें करते हैं उसके लिए शहीद होना पड़ेगा। मतलब शहीद को 70 हूरें तक मिलेंगी। अभी डिपेंड करता है आपके दुनिया में मेरी और आपकी हरकतें क्या हैं, हूर के काबिल भी हैं नहीं है। वो कहने लगे एक को तो संभाल नहीं पा रहा है,
एक के साथ तो अच्छी तरह पेश नहीं आ रहे हैं और तवक्को 70-70 की रख रहे हैं। तो यही तो टेस्ट है। सुकरात का मैंने आपको कल बताया था ना। तो भाई आप ये ट्रेनर हैं, ये कस्टमर है। आपके शौहर, आपकी बीवी, आपकी ट्रेनर, आपके कस्टमर। कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करना शुरू कर दें। समझ लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा बीवी के साथ कैसे चलना है। फायदा पहुंचाती ना आपको, आपकी जरूरतें पूरी कर रही ना। तो हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ पे थे? हाँ जी। दोबारा बोलिएगा, मैं सुन। जो आपने कहा ना कि भी उसको सेकंड वाला शोहर मिलेगा तो लास्ट उसका था हाँ। ज्यादा है, वो उसकी हैबिट कोई जो शरीयत हमें मना करती है किसी भी काम से, किसी भी चीज से, उसमें वो हैबिट हो और वो फिर हम दुनियादारी लोग हैं और उसको ये सोचे कि वो उसमें उसके लिए गुंजाइश नहीं है जन्नत की, या फैसला तो हम नहीं कर सकते, ये तय फैसला करना है। तो लेकिन अगर हम अपनी नाकसूर अकल के तहत करते हैं तो उसमें फिर क्या गुंजाइश होगी? क्या वही उसको मिलेगा तो दोज़ख में जाने पड़ेगा बीवी को उसके लिए? नहीं 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 नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने पहले कह दिया कि अगर दूसरा शौहर जो है वो सही नहीं है, ठीक है, उसके साथ सही नहीं है। देखिए, एक दो मामले हैं। एक है हुकूक अल्लाह, वो गुनाहगार है, हुकूक अल्लाह में उसके कमज़ोरी है, ठीक है, लेकिन हुकूकुल इबाद में वो सही है और हुकूकुल इबाद में बीवी भी आती है, ठीक है, वो सही है, बीवी के साथ सही है। तो अब बीवी उससे राज़ी है, बीवी उससे खुश है, क्योंकि उससे वो ज़ाती नहीं करता। छोटी मोटी ज़ाती हर एक से हो जाती है, लेकिन ओवरऑल वो ज़ाती करना नहीं चाहता, ठीक है। तो वो जो है वो उससे राज़ी है, तो फिर उसको वो जन्नत में अल्लाह उसके माफ़ कर देगा गुनाह, ठीक है, इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। मुसलमान मरा है, मोमिन है, तो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला उसको गुनाह माफ़ कर देगा, वो जहन्नुम से बच जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब वो जन्नत में चला गया और उसकी जितनी भी कमज़ोरियाँ, जितनी भी कमियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी, कोई उसके अंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा, बेहतरीन, इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई हो नहीं सकता। तो वो बेहतरीन हो जाएगा वो, तो उस वक्त फिर वो आपको शौहर मिलेगा। जी, क्या मना है? शरीयत में बहुत सारे काम मने हैं, गुनाह हैं, कबीरा गुनाह है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए उसूल क्या है। उसूल ये है कि एक आदमी हुकूक अल्लाह के मामलात हैं, कबीरा गुनाह है, वो करता है, वो चाहे शिरक करता है, कुफर करता है, कुछ भी करता है, और वो उस पर तौबा कर लेता है तो वो माफ़ हो गया, ठीक है। अब आखिरत में वो गुनाह के पलड़े में नहीं आएगा वो, क्योंकि वो माफ़ कर से माफ़। उसके बाद वो माफ़ी नहीं मांगता और उसी तरह मर जाता है। तो एक गुनाह के अलावा हुकूकुल्लाह में अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा सारे के सारे आसमान तक के गुनाह, अल्लाह चाहेगा तो उसमें से जिस पे चाहे वो सज़ा दे देगा उसको। वो कौन सा गुनाह है जिस पे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा? वो शिर्क है। उसके अलावा हो सकता है वो, और होगा, और ज़्यादातर यही होगा कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह माफ़ करेंगे, अल्लाह माफ़ करेंगे। मोमिन होना चाहिए, एंड उसका जो है ना वो मोमिन ईमान पे होना चाहिए बस। तो ये जो चीज़ है वो फिर जब वो जाएगा, अब उसने बीवी के साथ अच्छा है ना, ऐसा कोई बुरा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा तो कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलता। तो बात ये है कि लेकिन फिर क्या होगा, वो आखिरी वाले शौहर के साथ होगा। लेकिन अगर वो बीवी के साथ अच्छा नहीं है, उसका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और पहला वाला अच्छा था, या पहला वाला छोड़े एक ही था, वो ही बहुत बुरा मिला, सारी ज़िंदगी जो है ना सब्र के साथ ही गुजारा। अब अल्लाह ताला जो है वहाँ पे उसको उसका नेम बदल दे देगा। लाजिम तो नहीं है कि बस अब यही मिलेगा। अच्छा, वो वहाँ पे जन्नत में जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं दूसरा भी मिल सकता, ये कोई लाजिम नहीं। आपने खुश होना है बस, अल्लाह ने आपको राज़ी करना है, अल्लाह ने आपको खुश करना है। आपके अंदर ज़रा सा भी कोई मलाल जो है ना वो नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल भी ये सोच नहीं आएगी कि ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता। आप इतने मुतमईन और खुश होंगे इंशाल्लाह ताला, मर्द भी औरतें भी, कि ये सोच ही नहीं आएगी।
और इस बात पे यकीन, ये बात का अकीदा रखें। सर ऐसा है कि ये बहन ने जो कहा है ना कि अगर मेरा खामिद दोज़ख में होगा तो मुझे उसके साथ रहने के लिए दोज़ख में जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि औरत को जो है ना वो बस उसका कॉन्सेप्ट ऐसा ही है या नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी तो मैं उसके साथ दोज़खी में तो रह रही हूँ। आदमी जब गौर करता है ना अपने ऊपर, वो कहता है यार जब मैं रात को सो जाता हूँ तो मैंने अब सुबह को जब उठना है तो अल्लाह के अमर से उठना है, वैसे मुझ में कोई ताकत नहीं है कि मैं उठ जाऊँ। अच्छा, अब ये है कि अब आखिरत का मामला आ गया, जब आखिरत पे हमारी रूह अरवाह ने उठना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हम में कोई दिमाग में या जहाँ भी है वो उनका सिस्टम है, उसका मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक नई ऐप अपलोड कर देंगे तो फिर क्या उधर... नहीं, मैं इसमें एक जो उसूल है शरीयत का वो मैं बता दूं। अगर एक किसी का शौहर जहन्नुम में गया अपने गुनाह की वजह से, ठीक है, या वो उसके जहन्नुम के काबिल है, वो जहन्नुम में जाना उसके गुनाह इतने, औरत जो है वो जन्नती है, तो अब क्या हो सकता है? शोहर भी जन्नती बना दिया। किस बुनियाद पे? वो औरत भी सिफारिश उसको दी जाएगी कि वो सिफारिश कर ले। वो उसको थोड़ी कहेगी कि उसको भी दे दो, जी, वो दुनिया में बर्दाश्ती है, भीतर भी दे दो। लेकिन आप और जो उनके हफ्ते भी चल बस हमेशा जाओ। मतलब आपने अभी फैसला करना है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आप खुश होंगे, आपको अल्लाह राज़ी करेगा। अल्लाह राज़ी किए बगैर आपको जन्नत में नहीं भेजेगा, आप पूरी तरह राज़ी होंगी इंशाल्लाह। आप उसके ऊपर छोड़ दें, उस पर कहते ना भाई, हम कहते ना कभी कोई कहता ना भाई मुझ पर भरोसा करो ना, जब मैं कह रहा हूँ तो अल्लाह कहता है भाई मैंने कह दिया ना तुम में मैं राज़ी करूँगा, और उस पर भरोसा करें ना। वैसे हमारी सूरत अच्छी है माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं एक बात कह रही थी कि अगर हम तो जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आइए जल्दी से क्विकली। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जी दो बीवियां दुनिया से मिलेंगी, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी वो होंगी जिनके शौहर जहन्नुम में चले गए। लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। और वो माफ भी नहीं करना चाहती। हाँ, वो मतलब उनको इतना तंग करा क्यों? लेकिन मैंने आपको बता दिया इब्ने कसीर में ये तफसीर है, लेकिन इसकी डायरेक्ट नस नहीं है कि भाई दुनिया से दो मिलेंगी, ठीक है। दुनिया में तो वही कहते हैं ना फूट के तख्तों में। देखिए हूर का मामला जो है वो जितनी भी खूबसूरत हो वो बीवी का मुकाबला नहीं हो सकता। सरदार बीवी ने वो सरदार तो बीवी नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये तो वो जो आपका मुकाम होगा, जो आपकी खूबसूरती होगी, वो उसका कोई मुकाबला हूर नहीं कर सकता। मतलब ये कि महासिन में कोई कंपटीशन नहीं है, महासिन में कोई कंपटीशन नहीं, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन दर्जात और फौकियत जो है इस तरीके से होगी कि वो ऊपर है, ठीक है। हाँ, आइए कुछ सवाल है, सवाल हमसे करें। कोई जहन में आ रहा है, कोई बात आ रही है, सवाल करें, डिस्कशन करें, कोई बात नहीं, जो भी आपके जहन में आ रहा है, कोई इशू आ रहा है जी। मैरिज के मसले कहाँ से शुरू होते हैं हमने कल जिक्र किया। वो मैरिज का सबसे बड़ा मसला क्या है? शादी। ये अब जब ये सोच होगी, मसले कहाँ से हल होंगे? तो मसले तो हल होने का फिर वजह यही है कि भाई शादी ना हो। यही सोच बन रही है ना। जब यही सोच बनेगी तो फिर हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, हम तो फिर पीछे जा रहे हैं। और ये जो शादी ना करने के जो हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया के मसले का, आखिरत को कौन निपटेगा? जो ये शादी ना करके फिर जो हरकतें होंगी। मेरे पास एक कराची में एक इंस्टीट्यूट है, बिजनेस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जैसे लम्स है, कराची में है IBA। मेरे पास
IBA की एक बच्ची आई और वो बता रही थी कि मेरी बहुत सारी सहेलियां फेमिनिस्ट हैं, तो शादी ना करने के लिए भी एक कंधा फेमिनिज्म का भी है कि हम फेमिनिस्ट हैं। और वो कहती हैं बच्चियां कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने कहा अच्छा वो शादी नहीं करेंगी, लेकिन उनकी जो फितरी ज़रूरत है वो फिर उसका क्या होगा? तो बच्ची कहती है वो तो पूरी हो रही है। तो भाई अगर वो इस तरह पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिरत में इसको कौन भुगतेगा? तो लाइफ में अगर लाइफ को पूरी लाइफ की बात करें, हम लाइफ की कामयाबी की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो वो लाइफ में बगैर आखिरत के वो लाइफ कैसे कंप्लीट होती है? आपको 1 महीने के लिए राजा बना दिया जाए, इनको मलका बना दिया जाए और इनको सारी खुशियां दी जाए, और उसके बाद जो है ना वो लॉन्डी बना दिया जाए, तो आपकी लाइफ अच्छी है? 10 साल के लिए लॉन्डी, एक महीने के लिए रानी, क्या हुआ? लाइफ तो सक्सेसफुल नहीं कहलाएगी ना। तो दुनिया में जैसे भी अगर अच्छा कर गुजार लिया और आखिरत जो है वो बर्बाद हो गई, तो ये सक्सेसफुल है? ये इतना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो वही करेगा ना जो उस आखिरत को फोकस करता हो, जिसको कहेगा ये उधार के का बात नहीं करो, कैश की बात करो, दुनिया की बात करो, अभी की बात करो, प्रेजेंट की बात करो, आगे की बात करते। तो फिर उनके लिए तो फिर ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने बात की थी कि जो सबसे बड़ा मसला आता है, इश्यूज आते हैं, जो लिस्ट आपको दिए वो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जब वो पूरी नहीं होती तो फिर इश्यूज पैदा होते। और वो एक्सपेक्टेशन पे हमने एक बात की थी और बात पूरी नहीं हुई थी कि सास की एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे यहाँ माशरे में ज़्यादातर कौन सा सेटअप चल रहा है? जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम को समझे, फिर हम ये सेटअप के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर वो जो बात करना है कि क्या एक्सपेक्टेशन। जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? जॉइंट फैमिली, लफ्ज जॉइंट फैमिली है, इसका सिंपल मीनिंग बता दें। जहां पे इकट्ठे कौन रह रहा है? कहाँ है इसको? खानदान का लफ्ज कहाँ है इसमें? इस जॉइंट फैमिली को इंग्लिश का लफ्ज है ना, इसको उर्दू में जो ना इसकी मीनिंग कर दें। मरबूत खानदान। एक से जायद फैमिली जो मिलके जो रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं ना। जिसमें शिरकत करते हैं। किसकी शिरकत हो रही है? फैमिलीज, एक से ज्यादा फैमिली जब मिलके रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं ना। ये बारीक सी बात है, इसको समझने की जरूरत है। जो हम समझ रहे हैं उसकी वजह से कुछ मसले पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना? 2 से ज्यादा फैमिलीज, दो या दो से ज्यादा फैमिली जब रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं। ये बात क्लियर है? इसमें किसी का इख्तलाफ तो नहीं ना? चलें आइए जरा को एक देखते हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये कुछ हमने रिश्ते लिखे हुए यहाँ पे। आपने क्या करना है, और जिसने जो कर चुका है मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ कि ये अब भूल भी गए होंगे ना, पुराना करा था। 8 साल 6 साल पहले इसमें बताना है आपने कि ये कितनी फैमिलीज हैं। हाँ नहीं, सबको नहीं बताना है, आप गिने और आप अपना चाहे दिमाग में नोट कर लें या लिख लें। जल्दी से देखें कितनी फैमिलीज हैं। इसमें 2 फैमिली। अभी मैंने पूछा नहीं, आप 2 कह रहे हैं ना, बस ठीक है, आप 2। अच्छा देख लिया? हाँ जी, कितनी फैमिली है? ये कह रहे हैं 2। सारे 2 वाले हैं? 7 हैं, 12 हैं, 6 हैं, 1 है, 5 है, 2 वाले दोबारा ना बोले, 7 हैं, जो रिपीट जो हो रहे हैं वो नहीं बोले, 3 है,
24 फैमिलीज हैं, 4 हैं, 7 हैं, 19 है। अभी तो हमें यही इत्तेफाक नहीं हो रहा कि ये फैमिलियाँ कितनी है। है ही 12 तो 19 कैसे बन गई? है ही 12 तो 19 कैसे बन गई? वो कह रहे हैं ही 2 तो 12 कैसे बन गई? 9 है, 9 कितने? 9 8 वाले कौन है? 8 वाले आप हैं। ये आपने इनकी आवाज सुन के तो नहीं बोला है, मतलब क्या काउंट करके बोला है, मतलब ये नहीं हो कि मेरे शौहर ने जो बोला है। पता नहीं शौहर है नहीं है, लेकिन मैं ये है कितनी? हाँ है 8 8 8 8 कैसे 8 है, लेकिन उसको बाद में, पहले चॉकलेट। 8 कैसे है? सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि फैमिली कहां से स्टार्ट होती है। फैमिली की जब बनती है कैसे बनती है? मियाँ बीवी एक फैमिली, मियाँ बीवी, बच्चे नहीं भी हैं एक फैमिली, मियाँ बीवी फैमिली है, ठीक है। तो वो फैमिली के 8 कैसे हो गए भाई? शौहर बीवी बेटा बेटी, बेटा बेटी तो जाहिर बात है एक फैमिली नहीं है ना, तो शौहर बीवी और उनके बेटा बेटी एक फैमिली हो गई। नेक्स्ट, बेटी दामाद और नवासा नवासी 2 हो गई। फिर है बेटा बहू पोता पोती 3, भाई भावज भतीजा भतीजी उन्हीं के बच्चे 4। फिर माँ बाप, वो भी कौन है? माँ बाप, मियाँ बीवी फैमिली है, माँ बाप। नाना नानी वो भी फैमिली है, मियाँ बीवी है दोनों। दादा दादी ये भी मियाँ बीवी है, फैमिली है। चाचा चाची ये भी मियाँ बीवी है, फैमिली है। तो इस तरीके से 8। किसी को इख्तलाफ है तो करें ताकि बात करें। बीवी और माँ बाप, देखिए शौहर बीवी, ठीक है, एक शौहर बीवी है, ठीक है, ये मियाँ बीवी है, हो गए, ये फैमिली हो गई। अब ये जो बेटा बेटी है ये तो एक फैमिली नहीं हो सकती नहीं किसी सूरत में भी। बात ये है कि जब बेटा और बहू मौजूद है, माँ और बाप मौजूद है, तो शोहर और बीवी कहाँ से आ गए? अरे मेरी बात तो समझे ना, जब ये शौहर बीवी बेटा बेटी और माँ बाप एक घर में रहेंगे तो ये क्या है? 2 फैमिली है, ये ज्वाइंट फैमिली है ना, तो एक से ज्यादा फैमिली है जब ही क्या है ना, तो माँ बाप भी रह रहे हैं और बेटा और बहू भी रह रही है और उनके पोता पोती भी रह रहे हैं, तो कितनी फैमिलियां रह रही हैं? 2। अब एक बेटा और है, उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी आ गई, उसके बच्चे आ गए, अब कितनी फैमिली रह रही हैं? 3। तो इस एक्टिविटी से मकसद क्या है? क्या क्लियर हुआ आपको? पहले तो ये बात है सर, नहीं, फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है कि जब मेरे बेटे की बीवी आ गई उसकी एक अलग फैमिली बन गई है, लेकिन वो रह रहे हैं साथ, तो ज्वाइंट फैमिली हो गई, लेकिन है अलग फैमिली। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? वो फैमिली अलग है, शरीयत में भी और कानूनी भी। कानूनी किस तरह? अगर किसी को मेडिकल मिलता है किसी कंपनी में, उसकी फैमिली को, तो उसके अंदर उसके बच्चे तो शामिल होते हैं, उनके माँ बाप शामिल नहीं होते। सही बात है गलत बात? अब नहीं होते, पहले होते। पहले होते थे ना, अब नहीं होते। कुछ वो देना तो कोई, वो कहते हैं तुम्हारी मेड को भी मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन शरीयत में फैमिली कहाँ से होती है? मियाँ बीवी। ठीक है, ये बात क्लियर है? दुनिया भर में मियाँ बीवी। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो सेटअप चल रहा है जॉइंट फैमिली का, तो उसमें क्या चीज़ हो, 2 फैमिली किस तरह मिल के रहें कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम कहलाए, ये क्लियर होना चाहिए। क्या चीज़ कॉमन हो, क्या चीज़ कॉमन हो जिसकी वजह से वो जॉइंट फैमिली कहलाएगी? जी, खाना पकाना, ग्रोसरी वगैरह है, सिस्टम एक का क्या है?
सरबराह सरबराह एक हो। नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं। हाँ, घर एक हो, घर में है दीन एक हो। मतलब ये कि अगर वो क्रिश्चियन बहू आ गई तो जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, बाहर। अच्छा, और महरम रिश्तेदार, महरम नहीं, वो तो कैसे रहेंगे? दो भाइयों की बीवियां रहती हैं और वो बीवी के जो देवर जेठ महरम कैसे हैं? और बोले क्या? ये तो जो जो कर चुके हैं मैं उनकी तो बिल्कुल अभी कहा नहीं। हाँ, क्या? अभी सब्र करें। पेरेंट्स मतलब लड़के के क्या? सरबराह सरबराह की वजह से जॉइंट फैमिली है। अगर दो भाई मिलके रहते हैं तो जॉइंट फैमिली नहीं होगा, फिर भी जॉइंट फैमिली होगा। फैमिलीज रहती है, वो दो फैमिली, जहाँ दो फैमिली रहेंगी मिलके वो जॉइंट फैमिली होगा। तो हाँ, वो एक से ज़्यादा है ना, जॉइंट है। तो लेकिन वो जॉइंट में किस बात में जॉइंट है? हैं तो भाई उनका कमरा मुश्तरका है, उनका क्या चीज़ मुश्तरका है? कोई चीज़ तो मुश्तरका होगी जो जॉइंट है। वो क्या है? अब एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट हैं, एक घर में रहते हैं। अब वो घर जो है, हाँ क्या आप क्या कह रही हैं? हाँ, दो चीजें कॉमन होंगी तो आम तौर से, ये कोई इसकी नस वगैरह नहीं है मेरे पास, आपके पास पूरा इख्तियार है, आप माने और कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, कोई मसला नहीं। दो चीजें कॉमन होंगी तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम कहलाएगा। नंबर एक, किचन मुश्तरका हो। जी जी हाँ, लेकिन अभी आधी चॉकलेट दे रहा हूँ, आधी बाद में दूंगा। एक और चीज है वो बोलें ताकि मैं आपको चॉकलेट पूरी दे दूं। जो घर और किचन, नहीं, किचन तो खर्चे के साथ सब कुछ जॉइंट हो गया, चलें ठीक है। हैं? डेफिनेटली किचन में इनका एक्सपेंस। अरे एक ही बिल्डिंग में एक मासी जाती है और सबको एक दूसरे की खबरें पूरे घर में, और बताओ ऊपर क्या हो रहा है। तो मुश्तरका मासी तो जॉइंट फैमिली नहीं होगा, मुश्तरका बिजनेस भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक दो भाई मिलके काम करते हैं लेकिन रहते हैं, एक कराची में रह रहा है एक लाहौर में रह रहा है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो नहीं कहलाएगा। बिजनेस एक ही है, मुश्तरका है। किसके घर में चलेगी तो जॉइंट फैमिली हो गया। तो भाई अगर दोनों का, मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं, उनकी बीवियां हैं, अब दोनों तो लेवल बराबर है ना बाप है ना भाई बड़ा है, कुछ नहीं है, और वो जाहिर बात है इक्वालिटी के बेस के ऊपर रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली तो कहलाएगी ना, फिर भी कहलाएगी जॉइंट फैमिली। मैं ही बता देता हूँ, कह रहे हैं आप ही बताते हैं। चलें ये तो लीजिए एक। हाँ, किसने बोला ये? नहीं, ये इंट्रेंस किसने बोला है? चॉकलेट चाहिए थी, तो मैं बड़े देर से समझ गया, तो मुझे मालूम था पहले से, लेकिन चॉकलेट की तलब ने बोलने में मजबूर कर दिया। एंट्रेंस भी एक हो, एंट्रेंस जहाँ घर का दरवाजा मुश्तरका है जी। हाँ, दाखिली दरवाजा, वो गेट नहीं, बिल्डिंग का गेट एक होता है, वो नहीं, वो जो घर है जहाँ घरदारी जहाँ से शुरू होती है वो कॉमन है। देखिए जब मसले आते हैं ना, इश्यूज आते हैं, तो उसमें इसका एक इशू क्या आता है कि मैं कोई चौकीदार हूँ, मैं चौकीदारी करते रहूँ, जब दिल चाहता आते हैं, जब दिल चाहता चले जाते हैं, कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि बात है मुझे दरवाजे सारे मुझे बंद करने पड़ते हैं, मुझे ये करना पड़ता है, ससुर हो सास हो, ये शिकवा शिकायत मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में रह रहे हैं। अभी घर वो एक ही है, तो ये मेरे घर में रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? अरे इस इख्तलाफ करें ना, ताकि क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे। अब जॉइंटली आदमी जो है अपने खर्चे वो भी कर सकता है, वो एक अलग है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली बन जाती है। जी आप कुछ कह रही हैं? मेरा ये सवाल है कि शौहर और वालिदैन मतलब पोर्शन है दो, हाँ। बेटा ऊपर वाले पोर्शन में है, हाँ। माँ बाप अकेले हैं दोनों,
हाँ बेटे की ख्वाहिश है कि माँ बाप का हांडी मारी इकट्ठी पके, बीवी कहती है नहीं मैंने नहीं उनके साथ खाना, तो फिर शोहर का मुतालबा ठीक है या बीवी का, क्योंकि ऊपर भी दो हैं जी। अच्छा इंशाल्लाह कल भूल नहीं जाऊंगा, आप नहीं भूलिएगा, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं, जब ये टॉपिक हो जाएंगे तो आप कहेंगे ये हाथ हिला हिला के हमें रोक दिया था, वो कहाँ है, वो सवाल तो मेरा नहीं आया जवाब, और जवाब आ गया तो बस ठीक है, इसका जवाब है इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। जी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम के फायदे हैं ना? जी क्या फायदे हैं? बच्चे पाल जाते हैं रात्रि को पाल बच्चे हैं बाहर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या फायदे मिल रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़ायदे अगर जॉइंट फैमिली में हम रहे, आज हम फैसला करें कि हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो किसी बुनियाद पे, किसी फ़ायदे की बुनियाद पे रहेंगे ना, तो भाई फ़ायदे क्या क्या होते हैं? जॉइंट फैमिली के कुछ फ़ायदे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि फ़ायदे नहीं है। एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ एक एक करके बताइए। अच्छा जी, फ़ायदा क्या है जी? कि फाइनेंशियल जो है ना सपोर्ट है, खर्चा कम होगा, ठीक है। और क्या फ़ायदा है? बच्चे पाल जाते हैं काम से। अरे वो बच्चे पल जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात की है आपने, उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करी, जिम्मेदारी जो है ना बढ़ जाती है, ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंबर 3 तहफ़्फ़ुज़, जी बिल्कुल, कि अब जाना पड़ता है, मर्द को जाना पड़ता है कहीं और काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, और वो घर में अगर बीवी अकेली, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, तो कहाँ छोड़ के जाएं, घर में कैसे अकेला छोड़ के जाएं, हालात भी इतने अच्छे ख़ास नहीं है, तो फिर भी अकेलापन अकेला होता है। तो वो अगर जॉइंट फैमिली में है तो माँ बाप के वो देख रहे हैं, भाई 1 दिन के लिए गया, 2 दिन के लिए, कोई बात नहीं, अर्निंग मैनेजर को कंपनी मिल जाती है। हाँ और क्या है? कंपनी, हाँ कंपनी मिल सकती है, हाँ वो तो खर्चे में आ गया, शेयर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम शेयर जाते घर में, काउंसलिंग वगैरह जो भी है मसला, प्रॉब्लम शेयरिंग, ठीक है, हो सकती है। हाँ खुशी गमी के अंदर जो है वो सपोर्ट है, सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। और रख रखाव की वजह से ज्यादा बातें नहीं होती। वो क्या है, ज़रा डिटेल बताइए, थोड़ा सा डिफाइन करिए। फैमिली नहीं, वो तो होता है ना, रख रखाव की वजह से ज्यादा बातें नहीं होती। औरत जो है ना वो ज्यादा अग्रेसिव भी हो तो फिर वो खामोशी इख्तियार करती है, प्रेशर बिल्ट होता है, मतलब कुछ चीज़ों का प्रेशर बिल्ट हो जाता है जिससे वो मसले, इश्यूज जो हैं वो उभरते नहीं ज़्यादा, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि ये फ़ायदा भी हो सकता है, हो सकता है। सबसे ज्यादा बरकत है। चलें जी, और बरकत तो ये खर्चे में आ रही है, मॉरल सपोर्ट, हाँ ये सब आ रहा है ना, सपोर्ट, ये सब बरकत ही तो है ना, ये सारी बरकत है। तरबियत का, बच्चों की तरबियत का फ़ायदा होता है, जॉइंट तरबियत। भाई मैं अभी ये एग्री नहीं कर रहा, मैं ये समझें कि मैं लिख रहा हूँ तो हाँ ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ, ये तो जो आप बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये फ़ायदे होते हैं जॉइंट फैमिली में। बच्चे या बिगड़ जाते हैं या समझ जाते हैं। हाँ जी, या बिगड़ते हैं, हाँ जॉइंट फैमिली में बिगड़ने का भी चांस बहुत होता है, आर या पार, है ना, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं ये इशू लेके आते हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को तो ऐसा बनाना चाहता हूँ या ऐसी बनाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, दादा दादी वो चाचा चाची वहाँ घुस जाते हैं और वहाँ से वो जो करके सीख के आते हैं, मैं क्या करूँ, मेरी सारी मेहनत खत्म। कौन जाहिल है? अब दादा दादी जो है सारी फिल्में सुबह से शाम तक लाके बैठे हुए और बच्चे उनके साथ देख रहे हैं, तो कौन जाहिल है? अब क्या है, वो बच्चे जाहिल हो गए। मतलब ये कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं,
हैं? वो भी ना ये भी कहते हैं ना कि जाहिल है, दादी दादा वगैरह तो वो जाहिल है। मतलब वो कह रही हैं या आपने कहा है? मैं तो अभी कंफ्यूज ये हो गया हूँ। अच्छा, उनकी तरफ से कह रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो जाहिल है। अच्छा ठीक है, नहीं हम अभी ब्लेम नहीं खेल रहे, हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये फायदे हो सकते हैं जॉइंट फैमिली के। चलो, अब फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे या नहीं है? हाँ, तो नुकसान भी बताएं। प्राइवेसी का मसला है, लड़ाई झगड़े, झगड़े शुरू हो जाते हैं जी। इंडिपेंडेंसी नहीं होती। हाँ, कंपटीशन हेल्दी, नो हेल्दी, वेल्दी कंपटीशन होता है। वेल्थ के ऊपर सारे कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट का मसला है, इंडिपेंडेंट। प्राइवेसी हो गई ऊपर। अच्छा, क्या बताया आपने? कंपटीशन और क्या बताया है? इंटरफेरेंस। नहीं, दो किस्म की प्राइवेसी है। मियाँ बीवी के आपस में भी प्राइवेसी नहीं होती, स्पेस नहीं मिलती, वो प्राइवेसी वो अलग है। और इंटरफेयर, मामलात में घुसना, सास धड़ल्ले से कमरे में घुसती हैं या उसके मैके गई है, बहू के कमरे में घुसी, अलमारी खोली और चेकिंग हो रही है, कपड़े कितने, जेवर कितने, सारे कुछ ले तो नहीं गई। ये क्या है? ये इंटरफेरेंस और बहुत सारी चीजें हैं। अब ये मेरा यहाँ पे कोई सी के अगर जहन में आ रहा है कि क्यों, क्या हुआ, करना चाहिए, तो वो उसमें लिखा हुआ है, उसमें चेक कर लें कि ये अगर उनका राइट है सास का तो करें। कंपैरिजन होता है, इंटरफेरेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया। और बताएं। क्या? महरम ना महरम, बेपर्दगी का मामला। अरे वो कौन सा अलग घर में जाके वर्चन रुक जाती है, लेकिन ज्यादा हो जाती है। जब ये सब होंगे तो फिर झगड़े होंगे तो गीबत भी होगी। आइए, गीबत भी हो रही, चलें। और कोई बात है? ये जेलसी एक्चुअली जो है ना, बाय प्रोडक्ट्स है ना सबके। हाँ, नजर लगेगी, नजर, चलो लिख दो भाई, नजर हसद, ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम, नहीं ज्यादा काम है। मेहमान ना भी आए, घर ही में इतने अफराद हैं कि वो लगता है कि पूरा कुंभा ही आया हुआ है, खानदान आया हुआ। तो उनके लिए बताओ, उनके लिए करो, उनके खाना बनाओ, उनके कपड़े भी धो, उनके ये भी करो, उनके बर्तन भी धो। वो तो आती खाती हैं और टेबल से उठ के या दस्तान उठ चली जाती हैं। फिर मैं बैठ के जो है ना समेटूँ भी और धोऊँ भी, क्योंकि वो तो अभी पढ़ रही ना, नन जो है मेरी। जॉइंट फैमिली के हवाले से कि गरीब की जोड़ू सबके गुलाम, यानी कि जो उनमें माड़ा बंदा होगा वो उसकी जो एहलिया होगी। चलें अभी हमारा मकसद जो है ना हम क्लियर करें। इसके अंदर नेगेटिव यानी कि जो माइनस है उसमें कोई इख्तलाफ कोई कर रहा है कि ये भी होता है, जॉइंट फैमिली की वजह से होता है। अगर जॉइंट फैमिली ना हो तो ये ना हो, तो फिर जॉइंट फैमिली क्यों में लिखा है? नहीं तो फिर जॉइंट फैमिली में क्यों लिखा है? ये जॉइंट फैमिली में वो लिखना है कि ये वजह जो हुआ ये होता है जॉइंट फैमिली की वजह से होता है, ये लिखेंगे आप। वो तो जॉइंट फैमिली के अलावा भी हो रहा है। मियाँ बीवी के झगड़े की बात नहीं हो रही, ये फैमिलीज की झगड़े की बात हो रही है। यहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा तो ये तो आप क्या मतलब कोई तवक्को नहीं, कम हो सके, कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होते। ठीक है ना? हाँ, वो फैमिलीज के झगड़े होते हैं और फैमिलीज की वजह से, बच्चों की वजह से। अब आप ये देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाए मियाँ बीवी में, इसको ज़हन में रखिए, मियाँ बीवी में प्रॉब्लम हो जाए तो पहला स्टेज क्या है?
कि ये प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़ा पेरेंट्स हल नहीं, सबसे पहले कमरे के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, ये कव्वाम किस बात की है, खुद को हल करें ना, कोशिश करें, नहीं हो रहे। अब कमरे से बाहर जाए, लेकिन घर से बाहर ना जाए, यानी कि अब जो घर के बड़े हैं, अगर ठीक है, नहीं जी जॉइंट फैमिली है ही नहीं, सिंगल फैमिली है, तो अब घर से बाहर जाएगा, लेकिन अब कहाँ से बाहर ना जाए, खानदान से बाहर ना जाए, ऐसा ही है ना। यानी कि फिर वो कहाँ जाता है, पंचायत अभी नहीं है, पंचायत में नहीं, पंचायत का मतलब वो तो अदालत हो गई, बैठ गए, अभी बैठे नहीं भाई। अब लड़के के मतलब अपने ससुर सास जो भी है उनके पास नहीं आए, नहीं, अभी ये बात की बात है। पहले जो आप बड़े हैं उनको कहें कि मेरा मसला हल करें, पहले बड़े। हाँ, तो बाहर कोई खानदान में बड़ा है ना, उसको कहे ना कि भाई ये मसला है, अपना चुपके से, किसी को पता ना चले, इसको मसले को हल करें। वहाँ पे भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नहीं वो अब नहीं भाई नहीं, वो फिर जो है ना, वो है जो कुरान ने कहा है, जो अल्लाह ने कहा है कि एक कि लड़की की तरफ से, एक लड़के की तरफ से आए, और उसको अगर अल्लाह उनको सॉल्व करना चाहेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत डाल दे। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ बात करना चाहता हूँ कि वो जो लड़के और लड़की की तरफ से जो आए, मैं रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि लड़की और लड़के के माँ बाप इन्वॉल्व। हाँ, तो वो फिर होता क्या है, वो बैठते हैं सुलह करने के लिए, लेकिन लड़के उठते हैं। वजह क्या है, लड़के क्यों उठते हैं? दो वजह है उसकी। और बोलें, सबसे बुनियादी बात ये है कि वो माँ बाप खुद पार्टी भी होते हैं, उनके भी तो शिकायत, उनके भी मसले हैं, आपको चारों के दिए नहीं दिए, ठीक है। तो एक तो पार्टी को तो कभी नहीं बिठाना चाहिए ना, है ना। और दूसरी बात ये कि आज हमारे इल्म की कमी और सबकी वजह से अब उसने वन साइड सुनी है, लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी की सुनी, तो दुनिया की मजलूम तरीन बेटी, और लड़के ने अपने माँ बाप को सुनाया, मेरा बेटा तो कब से सब्र करके बैठा हुआ है बेचारा। अच्छा, अब उसकी बेचारे में जब वो खुद ही उसको करेंगे तो फिर क्या होता है कि जब क्या होती बात, तो बजाय झगड़ा हो गया तो उनके आपस के दिल बुरे हो गए, मियाँ बीवी तो मिल गए, मियाँ बीवी का मसला हल हो गया, लेकिन बड़ों के मसले हल नहीं हुए, उनके दिलों में बात रहती है, उनके दिल खट्टे हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि भाई न्यूट्रल आदमी को होना चाहिए, चाहे वो दोनों की तरफ से हो, चाहे वो एक ही को न्यूट्रल जिस पर इत्तेफाक करते हैं वो होना चाहिए। जी जी बोलें। अब सिचुएशन ये होती है ना कि लड़की अपने माँ बाप को बताती है मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, लड़का अपने माँ बाप को बताता है। आजकल लड़ते ही नहीं है, आजकल बहुत प्यार है दीदी। ये आप टॉपिक ही छोड़ दे के दो मियां बीवी नए जो है ना वो लड़ते हैं, वो नहीं लड़ते। नहीं मतलब देखिए आपकी बात सही है, वो पहले पीछे से बहुत पक्षी और प्यार किया और ढांचा लड़ाई छड़ाई, मियां बीवी वाली जो नए दूल्हा दुल्हन है ना वो आप भूल जाए, वो नहीं होता। माँ बाप के साथ जैसे मेरी बात आपको ताजा अभी अभी वो कहते हैं नई नई चेंजिंग आ रही है माशरे में, हाँ बहुत चेंजिंग आ रही है, लेकिन आजकल नहीं लड़ते। आजकल ज्यादा तो ये तलाक ये किस में हो रही है, ये जो तलाक़ें हो रही हैं, नहीं ये तलाक़ें किस में हो रही है, ये जो तलाक़ें हो रही हैं, जब मियाँ बीवी का तो मसला ही नहीं, लड़ता ही नहीं है, तो अच्छी बात है, लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तलाक़ें किसकी हो रही हैं फिर? ये कौन लोग हैं, इनके क्या रिश्ते हैं जो तलाक़ें हो रही है? ये मियाँ बीवी की तलाक़ें ही हो रही हैं, जो रेशो बढ़ रहा है, ज़रा आप उठा के देखें, बहुत बढ़ गया। इतना रेशो बढ़ा। अच्छा ये तलाक़ें हैं, जो केसेस गए हुए हैं कोर्ट में वो कितने उससे ज़्यादा हैं, और जो नहीं गए हुए ख़ानदान में हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नहीं मतलब ये कि आप देखिए कुछ
कुछ लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ लोगों को ये नज़र आती हैं, लेकिन है तो सही ना माशरे में प्रॉब्लम। और जिसको ये प्रॉब्लम है उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो क्यों सुने। मेरी बात उधर ही अभी ज़रा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक एक्टिविटी करनी है, बस ये मैं बता रहा हूँ कि ये बताइए कि जो ये फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के, इसमें से सारे हम अवेल हो रहे हैं हमें? चलो खर्चा तो डिवाइड होता है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या होता है, हमारे यहाँ तो एसी नहीं चलता, ये मिल मैं क्यों दूँ, इस पर झगड़ा है खर्चे। जिम्मेदारियाँ कौन उठा रहा है, मैं क्यों करूँ, उसकी जिम्मेदारी है। अब इसके मसले मसाइल क्या है वो एक अलग है, चले तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, ठीक है। कंपनी इस वक्त जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर क्या होता है, हम ये कहते हैं कि दुमे बंदी में दिल नहीं बंधे हुए। कंपनी कहाँ से, एक टेबल पे बैठे होते हैं, शक्ल देखना, आंख उठा के देखना, चुपचाप खाना खाया और निकल गए। जब मसले आ रहे हैं तो फिर ऐसा होता है, ये फिर कंपनी नहीं मिल पाती, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व, उनके तो घर जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जो हो रहा है मैं बात कर रहा हूँ। सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, मैंने शादी में जाना है, मुझे बच्चे को बगैर जाना है, मैं बच्चे को अपन दादा दादी के पास छोड़ जाऊँ, नहीं दादा दादी के पास क्यों, अब अगर वो नाना नानी के पास, वो दूर पहले आधे घंटा ट्रैवल करके वहाँ पे बच्चों को छोड़ेंगे, शादी में जाएंगे, वापसी में फिर लेके आएंगे, माँ बाप दूसरे शहर में हैं तो कोई बहन है कोई और है, उसके यहाँ छोड़ देंगे कि क्या दादा दादी नहीं है इस काम के लिए, फुफियाँ नहीं है इस काम के लिए, तो एक काम ये जहाँ मिल रही है बहुत अच्छी बात है, ये फ़ायदा है ना, लेकिन मैं क्या ज़्यादातर मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये क्या है, हाँ ये प्रेशर तो होता है। और ये क्या है, तरबियत मिल भी सकती है अच्छी और वो भी होती है, तरबियत होती ज़रूर है, अब माहौल कैसा है ये डिपेंड करता है। आइए, तो मेरा सवाल यही था कि अगर जो फ़ायदे हैं, अगर हम ये अवेल करना चाहते हैं इन फ़ायदों को जॉइंट फैमिली में, तो क्या करना पड़ेगा, नहीं करना क्या पड़ेगा, काउंसलिंग क्या करेगा, वो क्या वो जादू की छुरी जाओ हो गया तुम्हारा जॉइंट फैमिली का सिस्टम, करना क्या पड़ेगा। देखें जी, उसके लिए जिगरा बड़ा करना पड़ेगा, कुछ माइनस होंगे जो कि उसका हिस्सा है, फिर वो कबूल करें अगर फ़ायदे चाहिए, लेकिन अगर वो माइनस इतने ज़्यादा हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली ख़त्म कर दो, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब जो है वो जो कह के गई हैं वो लुब्बे लुबाब ये ऐसा ही है, आगे चल के जो अब माँ बाप आपको बहुत मुश्किलात आपको हुई है, पुराने माओं को बताओ, जोड़ों में दर्द भी चलता है, शुगर भी है, और फिर घर घर जाके चांद ढूंढती हैं और आइसक्रीम भी खाने पड़ती है ना, कितनी मेहनत करके एक लड़की मिलती है। अब वो ख़त्म हो रहा है मसला, खुद ही देख लेंगे भाई, बच्चे खुद ही देख लेंगे, और ये कोई शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो और बात है कि नादानियाँ कर लेंगे, बड़ों की अपनी वो समझ होती है, निगाह होती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है। ये जॉइंट फैमिली का सिस्टम खुद ही अपनी आप मौत मर रहा है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली के फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो बात ये है कि कुछ जो उसके माइनस है फिर उनको एक्सेप्ट करें, उनको फेस करें, बर्दाश्त करें, तब तो आप फ़ायदे उठाएंगे, वरना ये इनमें से फ़ायदे भी नहीं मिल रहे। बीपी भी बढ़ जाएगा, शुगर। हाँ, अब आप देखिए, मैंने बात की थी कि सबसे ज़्यादा सास बहुओं के अंदर झगड़ा बढ़ाने में, पेट्रोल डालने में किसका हाथ, शौहर का। और कैसे हुआ था कि जब वो आया और उसके बाद माँ ने शिकायत की, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो पूरी नहीं उतरी, उसे शिकायत की, उसको माँ का अभी मोहब्बत थी, जो भी था वो गया, अब बीवी के पास गया, बीवी ने जो है इमोशनली जो है उसको कहा और बताया कि मैं तो ये मसला था, फिर वो वापस माँ के पास गया, लेकिन बीवी के जहन में क्या बन गया था कि बीवी के खिलाफ भड़काती है मेरी सास, ठीक है। अब वो माँ के पास गया और कहने लगा, क्या कहता है फिर, जो वो कह के गई है कि भाई अब माँ से कह रहा है, आपने कह दिया, उस सारा दिन वो थी, वो बीमार थी, उसको बुखार था, उसके सर में दर्द था, किसी ने उसको पूछा तक नहीं, खाने के लिए नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया,
अब माँ सुन के वो कहती है ये मेरी 25 साल की तब तक मेहनत ये बच्चा खो लिया। खो गया क्या? और मैं आपको अब मैं वाकया बताऊं, एक कहानी सुनाऊं मैं आपको छोटी सी। मेरी शादी हुई, हाँ मेरी भी हुई थी, मेरी शादी हुई। अब हमारा ये था कि हमारा ऊपर घर था जिसमें हम भाई और हमारी वालदा, लेकिन शादी वाले दिन क्या हुआ कि सब भाई नीचे जो है ना नीचे सोए, तो ऊपर घर था, घर के अंदर मेरा कमरा था। तो उस ज़माने की बात है जब वलीमा करना हो तो उसकी कॉपी बनती थी, गोश्त इतना, ये इतना, वो इतना, ये सारा फिर ख़रीदने जाना पड़ता था। तो वो मेरे पास थी। तो जब वो चले गए, सब नीचे चले गए थे, तो थोड़ी देर में इंटरकॉम बजा तो कि भाई वो कॉपी तुम आपके पास है, तो सुबह फिर हमें सवेरे जाना होगा तो आप वो कॉपी दे दें। मैंने कहा हाँ आन के ले लो। अब मेरा कमरा का दरवाज़ा, उसके बाद एक छोटी सी लॉन्च, और फिर उसके बाद घर का दरवाज़ा, ठीक है। तो मैंने कॉपी ली और मैंने घर का दरवाज़ा नहीं खोला, घर का दरवाज़ा, और कॉपी जो है ना दरवाजे के नीचे से बाहर कर दी। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि दरवाज़ा खोल के क्यों नहीं दी। वो मेरे कमरे का दरवाज़ा तो नहीं है, वो तो घर का दरवाज़ा था। अब वो मेरे भाई ने कॉपी ली और नीचे जाके अब मेरी माँ वालदा से कहने लगा, अम्मी 25 साल की मेहनत आपकी गई, कॉपी नीचे से आई है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। तो अब जब वो माँ के पास जा रहा, माँ कह रही है मेरा बेटा ये आज ये किस तरह बात कर रहा है मुझसे, और ये क्यों बात कर रहा है, ये बीवी जो ना माँ के खिलाफ भड़का रही है, मेरी शिकायतें कर रही है, हैं? आते ही। तो भाई इस मौके पर अब यहाँ पे हमें एज अ मर्द, एज अ शौहर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू हैंडल इट, इसको कैसे हैंडल होगा। इसके लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि इसको हैंडल कैसे होगा। तो हम मर्दों में करेंगे, आप लोग बता दीजिएगा कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। एक हमें चाहिए शौहर, एक हमें चाहिए बीवी, और एक हमें चाहिए सास। अच्छा, हमारे पास एक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो कौन है, नहीं सास है, सास नहीं बीवी है, सास है। आ जाए मैं सास, आ जाए भाई, बड़ी प्रोफेशनल सास है ये, क्योंकि बहुत वर्कशॉप में ये पहले भी वर्कशॉप में सास हमारी ये किरदार अदा कर चुकी हैं, कहाँ कर चुके। आ जाए और हाँ जी, कौन शौहर बनेगा, आ जाए। और बीवी, बीवी कौन है जी, बीवी कौन तैयार है, करे ना जल्दी से। कौन चूज करना पड़ेगा, कौन आ रहा है, भाई को बना दो। किसको, आ जाए। अच्छा देखिए, मैंने सिचुएशन बता दी है, ठीक है ना। ये सिचुएशन तो भाई बात ये थी कि जब अब शौहर घर आया तो पहले माँ से मिला, सलाम किया, तो माँ ने उसको बीवी की शिकायत की, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो अंदर गया तो उसका मूड ऑफ था, उसको गुस्सा आया कि बीवी ने ऐसा किया। तो उसने बीवी को जाके उस बात की, या डांटा या गुस्सा किया, या इस अंदाज से पूछा कि तुमने ऐसा किया। तो बीवी को ये हुआ रियलाइज़ कि माँ ने जो है ना भड़काया। तो उसने फिर अपनी बताया और दिया कि रीज़निंग के मैं ये वजह थी, मैं बीमार थी, मुझे किसी ने पूछा नहीं, ये नहीं था। तो फिर उसने बाहर जाके अपनी माँ को जो है ना अब बीवी के वकालत करते हुए कहा कि आपने जो है ना पूछा नहीं और ये नहीं हुआ। तो अब माँ के दिल में भी ये आ गया कि ये बीवी जो है उसकी मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही है, ठीक है। बहुत आसान काम नहीं आसान नहीं है, ये तो हो चुका। अब क्या करना है? सवाल ये है कि होना क्या चाहिए था, ये होता तो ये है,
अब हैंडलिंग करनी है, शौहर ने हैंडलिंग करनी है। शौहर कौन है? मैंने हूँ, अब कोई और चले कौन हैंडल करेगा? हैंडल कौन करेगा? अच्छा पहले बताइए कौन हैंडल, उसका किसी के पास हैंडलिंग है कि क्या करना चाहिए शौहर को? किसी के पास है हैंडलिंग? हमने जो करना था कर दिया, तो क्या करें? भाई ये तो होता है, हमने बात की होना क्या चाहिए, यही होना चाहिए शौहर को, यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चले ठीक है, ठीक है। अब जी अब ये सास है और ये सास ये नहीं ये सास है, ये बूढ़ी सास है, इनके जोड़ों में दर्द है इसलिए बैठी रहेगी। इतने बड़े मुझे तो लगता है अब्बू बेटा कहना पड़ेगा। चले खोल सीरियसली देखिए, सीरियसली ये हमने इससे सीखना है कि हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। अच्छा जी अब पहले फड्डा भी शुरू होगा है ना? हाँ तो आप पहले आ जाएं अपनी वालिदा के पास और सलाम दुआ करें। माइक दे दे भाई, माइक। दूसरा माइक भी दे दो, दूसरा भी दे दो, 2 माइक। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कैसी हैं आप? बेटा अम्मी क्यों कह रहे हो? मेरा काम तो पैदा कर रहा था। माँ तो तुम्हारी ऊपर बैठी है, अपनी माँ से बातें करो। अच्छा के साथ मुझे नहीं मालूम था ऐसी सासत भी कि अभी पहली नई बहू आई है। चले चल तुम्हारी माँ यहाँ बैठी है, तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा करके इधर बैठी है अपने दोनों की तरफ लेके। मजाल है तुम्हारी बीवी को जरा ख्याल हो के नीचे आके पूछ रहे अम्मी कैसी हैं आप? अम्मी क्या आंटी भी नहीं कह रही मुझे। तरीका क्या था? जब से देखा मेरे बेटे को सारी जमाना चुल्लू। अच्छा अभी आपने हैंडल नहीं करना, अभी हैंडल नहीं करना, अभी आपने सुना और आप जो है बड़े मोहब्बत अभी बाकी है माँ की, गुस्सा आ रहा है। बात कर न लो तुम भी। हमें आगे बातें सुनाते रहते। अस्सलाम वालेकुम। बेगम कैसी हो? ये जब शौहर को गुस्सा आता है मिलते तो ऐसे बात करते हैं? नहीं आपको गुस्सा आ गया है? नहीं जब माँ ने आपको अपने वो कहते हैं कि पूरी खिदमत का और जिन्ने का और दूध का सबका वास्ता दे दिया और आपको गुस्सा नहीं आ रहा? क्या करती रही हो सारा दिन? अम्मी की तबीयत अम्मी कह रही है आपको शक्ल ही नहीं दिखती। क्या किया सारा दिन? क्या हो गया, आप इस तरह गुस्से में क्यों आ गए हैं? माँ मेरी बूढ़ी माँ है और आपने सारा दिन उसको पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं। क्या नहीं किया, वो सारा दिन काम ही करती रही हूँ और उन्होंने तो मुझे पूछा भी नहीं एक मर्तबा भी। वो तो कह रही है कि आप नीचे आई नहीं, किचन में आई नहीं, उन्होंने खुद सब कुछ किया। उनकी तो बातें ऐसे ही रहनी है सारी जिंदगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी शादी को 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं। ये बहुत पुरानी शादी नहीं है, नई शादी है, ये स्टार्ट हुआ है। और मैंने बताया था कि बीवी आमतौर से क्या करती है, जब शौहर ने गुस्सा किया तो पहले हथियार निकालती है। कौन सा हथियार है? और हथियार निकालती है, जानबूझ के वो ड्रामा नहीं करती है, उसको रोना आ जाता है। इमोशनल है बेचारी। हाँ इमोशनल है बेचारी, क्या सारी होती है, सारी बेचारी हैं। तो बात यह है कि अब आप उसको जो रोके आप बताएं कि अगर वो ये तो नहीं आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़ौरन के मेरी सास झूठ बोल रही है, मैं तो सारा दिन किचन में थी। अभी ये वक्त नहीं आया, ये आगे आएगा। लेकिन ये तो अभी आप नहीं गई थी, आप बाहर नहीं गई थी, तो आप कमरे में क्यों थी? आप अब पहले आपको आप इल्ज़ाम लगाइए बहुत बड़ा। सर में दर्द था, ये तबीयत में बीवी बंद हूं। आप भी बंद हैं, आ जाए। पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करना। अभी नहीं करना, अभी तो पहला सिचुएशन है। सर 5 मिनट में दूसरी बीवी बन गई। हाँ समझ रहे? नहीं ये आपको नहीं पता क्यों 5 मिनट में दूसरी मिल गई। एक साहब ने एक 18 साल की लड़की से 60 साल के आदमी ने कर ली।
तो उससे पूछा लड़की से कि भाई तुमने इतने बूढ़े आदमी से शादी क्यों कर ली? कहने लगी 2 वजह हैं, तो एक तो इनकम, दूसरे दिन कम। तो ये इनका नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का क्या नाम है? हबी हबी। अभी तो जानू नाम है। ठीक है चले। क्या हुआ? मैं अम्मी से मिला, वो कह रही है आपने सारा दिन पूछा ही नहीं उनको। जान सारा दिन मैंने आपको इंतजार नहीं किया। मेरा मैंने सोचा मैं आपको मैसेज करूं, लेकिन नहीं किया। और आप आते साथ ही किस तरह की बातें कर रहे भाई सारा दिन मेरी बूढ़ी माँ है, उसको तो पूछ लेना था। आपकी जो माँ है ना, मैं जब नीचे गई थी तो उसने मुझसे बात ही नहीं की और उसने कहा कि ऊपर चले गए। वो तो कह रही है सारा दिन आपने शक्ल ही नहीं दिखाई, नीचे आई नहीं। आए चले मेरे साथ चलते हैं। नहीं देखिए अभी सिचुएशन जो मैंने बताई थी ना वैसे नहीं हो रहा। चलें आप छोड़ें, सिचुएशन मैं बता चुका हूँ, ये इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी बीवी ने आपको रो रो के बताया, क्या बताया? कि मेरे साथ ज्यादती हुई। नहीं, आपको ये नहीं कि मेरा पूछे, आपको पता है सारा दिन मेरे सर में दर्द रहा है, 4 महीने पैनाडोल खा के बैठी हुई हूँ और किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम जिंदा हो या मर गई। मतलब खाना खाया, कुछ पूछा नहीं। हाँ अब समझ में आ गए। और उसके बाद आंसू। ये कौन सी है? मैं पूछता हूँ जाके माँ। अभी वो बेचारी बीमार, सारा दिन वो अकेली पड़ी रही, सर दर्द था, वो आपने उसका पूछा ही नहीं। मुझे किसी अखबार में पता नहीं चला मैं बीमार पड़ी। तो मैं उसके आंसू नजर आ गए। माँ के पर सर में बड़ी खास नजर नहीं है। फूड पांडा नहीं आया, घर में पांडे थे पड़े, उसमें अच्छा बस बड़े बड़े अब जो है ये तो होता है, ये वो हुआ जो होता है, ठीक है। अब जब आप आए वो तो वही हुआ जो आपकी वालिदा ने कह दिया। अब आपने हैंडल करना है। अब हैंडल कैसे करना है ये आप मुझे करके बताएं। अब मैंने हैंडल होना है या नहीं होना? नहीं अगर आपको वो नहीं, सीरियसली आप अगर ये ऐसे हैंडल कर रहे हैं कि वाकई कि अब आपके पास कोई जवाब ही नहीं रहा, आप हैंडल हो गए, ठीक है। अब हैंडल करें। आज क्या किया हमने? अम्मी बता रही है सारा दिन आप आए ही नहीं, ऊपर ही रही, पूछा ही नहीं आपने अम्मी को। नहीं ये एक मिनट, ये तरीका सही है? नहीं ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है? हाँ सही तरीका इनको करने। नहीं ये यही तो बुनियादी वजह है। अच्छा आइए नहीं जल्दी से क्विकली। दूसरा शोहर मिल गया। हाँ चले बस। अच्छा चलें जो, हाँ ठीक है हाँ नाम लेंगी भाई, आज का नाम लेना है। क्या हाल है आपके? बात में बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? पूरा दिन आपने ऑफिस से मुझे कोई कॉल नहीं की। आज बेइज्जती में आपका चेहरा थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, तो भी ठीक है। हमारा मुझे किसी ने घर में खाने को एक मिनट सॉरी। देखिए आप अभी हैंडल तो तब करना होता ना आपको जब आपके ऊपर इल्जाम लगा होता, कुछ होता। आप तो नॉर्मल हैं, नॉर्मल आए। नॉर्मल हस्बैंड था नहीं वो आप कंटिन्यू करें टाइम। चलो कोई नहीं। आपका चेहरा बहुत सॉफ्ट लग रहा है, सब ठीक है? बस मैं आपको क्या बताऊं, आप बहुत अच्छी हैं, आपको पता और आप सबका ख्याल रखती हैं और आपने आती सब बड़े अच्छी तरीके से मैनेज किया। बस आपके अलावा तो कोई नहीं ऐसा समझ सकता।
सब समझते हैं। अब मैंने पता क्या कहा, आज उसने फला काम भी किया और वो भी काम किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी मुझे आदत का पता है, और शादी से पहले मुझे बताया गया था। और आपने सारी चीजों को अच्छे से मैनेज किया। बस क्या है कि उसको थोड़ा सा टाइम पर करना है। और अगर मैं आपके साथ करूं और अगर कोई रिश्ते रहे तो डोंट वरी, आप इसको कहा आपको कहीं नहीं के साथ नहीं अभी अब टाइम नहीं है, जल्दी से हो जाए। आप जो कहते हैं कह दो। जल्दी से चलें, ठीक है। वो मतलब आपका इनका ये कहना कि भाई इस तरह कर लो, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, अब अंदर ये मोटिवेशन आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, इन्होंने सही किया गलत किया? ठीक है, अच्छा चलें, इन्होंने अच्छा किया, ठीक है, गुड। अब जल्दी से आप माँ को हैंडल करें। चलें, आप तो ये नहीं, चलें, हाँ ठीक है। अम्मा क्या अरे नहीं, वो पहले हो चुका हाल चाल। अब आप बीवी के पास गए और बीवी के पास दोबारा करा। अब बीवी, अब आपने बीवी से बात करी, अब माँ को भी तो हैंडल करें ना। झूठी मलाई लगाओ बेटा बस छोड़ फिर दोबारा, अभी तो 5 मिनट पहले पूछे गए थे कैसी। असल में सारे घर की रोटियां बनाती हूँ ना, तो यहाँ पर खड़े खड़े जरा पीछे आपको पता है मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, और आपसे हर कोई मोहब्बत करता है। आपकी हर एक दवाई का ख्याल बात ही तो सुन लो। कहाँ तक है मुझे बताएं। जब तक हाथ है, जब तक हाथ है, कोई बात नहीं, इतना नहीं होगा। मरहम लगा दो। क्या खाएंगे आप? क्या खाएंगे? आपको पता है आपकी चोरी से कितनी पसंद है? चोरी भाई ये बहुत देर हो गई हैंडल की। हैंडलिंग सही है? हैंडलिंग सही नहीं है, क्योंकि जो शिकायत माँ को बीवी से है उसकी तरफ से आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपको तो उसका मामला करना है ना, वहाँ उसके लिए भी कुछ झूठ बोले ना कि मैंने बीवी से बात की और वो बड़ी, क्या करना चाहिए? वो उसने कहा कि मैं जो हूँ ज़्यादा दिन बीमार थी, नहीं निकली, और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं नहीं गई, अम्मी को सारे काम करने होंगे, वो ये बातें करे। हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना, लेकिन ये बोलना है कि वो तो बड़ी परेशान, वो तो बड़ी शर्मिंदा, और ये है कि अम्मी को करना पड़ा और इस उम्र में करना पड़ा, तो बस मैं इसलिए जानी गई। ये है। और एक आखिरी बात सुन ले, इम्पॉर्टेंट बात जो है, और इसके साथ एक कहानी सुन के समझाएंगे कि अगर माँ ने बताया है बीवी की कोई शिकायत की है, तो बीवी को हवा नहीं लगनी चाहिए कि माँ ने शिकायत की, हवा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन उसको निकालना कैसे? उसको बड़े हिकमत के साथ, जैसे और क्या करा, अच्छा और क्या करा, और खुद ही उसके मुंह से ये करा, उसी में से निकाले, क्यों तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, तुम्हें तो फिर जाना चाहिए था, ये ज़्यादा बेहतर था, ये था, ये मत। और मैं बताऊं इसका, और ये औरत कभी नहीं भूलती। और क्यों, कैसे नहीं भूलती? एक दफ़ा मेरे घर में किसी भाई की किसी की शादी थी, तो घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने को बाल कुछ करवाए थे शादी के लिए। तो मैंने उसको देखा और एक जुमला बोला कि तुम ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो, जो भी था, मुझे वो जुमला याद नहीं है। तो मुझसे कहने लगी, आपको अम्मी ने कुछ कहा है? मैंने कहा नहीं। कहने नहीं बताया आप सच अम्मी ने आपको कुछ कहा है? मैंने कहा नहीं कहा, मैं मिला भी नहीं हूँ, क्यों, क्या हुआ, खैरियत? कहने लगी बिल्कुल यही जुमला अम्मी ने कहा है मुझे, जो आपके ने कहा है। मैंने कहा मैं नहीं मिला, मुझे तो बात ही नहीं हुई, और बात ख़त्म हो गई। उसने शायद जैसे यकीन कर लिया। उसके कुछ सालों बाद मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। अब जब इंतकाल हो गया ना, कुछ अरसे बाद मेरी बीवी एक दिन कहती है, आप सच बताएं, आपको अम्मी ने कहा था, कुछ नहीं कहा था? उस वाली बात, वो सालों वाली बात कि माँ ने क्या मुझे का बात कही है, जो ये मेरे मियाँ ने मुझ पे आन के इस तरीके से ताना दिया, गुस्सा दिया, जो भी दिया, खुद से दिया तो चलो फिर चल जाएगा, लेकिन किसी के कहने पे दिया, ये बर्दाश्त नहीं होता। कह रही नहीं होता।